शबरी की कथा तो आप सभी को विदित होगी ही होगी। महानुभावों, इनका जन्म भीलों के राजा के घर हुआ, लेकिन इनका मन ऐसा साफ था कि जब इन्होंने देखा कि मेरे पिता मेरे विवाह में निरपराध पशुओं की हत्या कर रहे हैं और उनको बरातियों को परोस रहे हैं, उससे देखा ना गया। उसी रात को वहां से भाग कर आ गई और मतंग मुनि के आश्रम में छुप छुप कर सेवा करने लगी। संतों ने देखा, अरे पता नहीं कौन ऐसे रात को आकर के ब्रह्म मुहूर्त के समय हम पाते हैं कि सारी सामग्री सेवा की, लकड़ी पुष्प आदि सब रख जाता है हमारी पूजा के लिए। अरे ऐसा है कौन चोर जो चोरी से सेवा कर रहा है? तो पता लगाया, संतों को भेजा, आप लोग निगरानी रखिए। एक दिन शबरी को देख लिया, पकड़ कर लाए शबरी को मतंग मुनि के सामने। वो अपने आप को बहुत हीन महसूस कर रही थी। आप लोग अगर जान लेते कि मैं सेवा के लिए आप लोगों की कार्य को सरल कर रही हूं, आपकी जो ना मिल पाने की सामग्री की जो दुविधा है उसे दूर करती हूं मैं, तो आप लोग शायद स्वीकार ही ना करें। तब मतंग मुनि ने शबरी को अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर उसको कहा, पुत्री आज से तुम मेरी पुत्री हो, तुम अपने को अलग मत समझो, अलग मत समझो पुत्री, इसी आश्रम में तुम यहाँ जाओ। यद्यपि उस समय ये सब जो आसपास संत थे वो बहुत ये सोच सकते थे कि ऐसे ब्रह्मचारी संत और ऐसे ब्रह्म उर्ध्वरिता संत, उर्द मूल मदह शाकम शुक्तम प्राहुर्वयम छंदास्यस्य पर्णानि यत्सम वेद सवेद अदश्च ऊर्ध्वास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अदश्य मूल्यान संततानि कर्माणु वंदनीय मनुष्य लोके। कर्म बंधन से परे संत का आचरण बड़ा अलग लगता है, लेकिन क्या कहना, शबरी का भाव ही इतना ऊंचा था। मतंग मुनि ने कहा, जब वे जाने लगे संसार को छोड़ करके, हमारी बीच माता शबरी भी आई है। देखें क्या कहते हैं, वो कहते हैं, शबरी मुझे तो सारा जीवन लग गया, परमात्मा ने स्वयं आकर यहाँ दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरी तो भक्ति, तेरी निष्कपटता, निश्चलता इतनी ऊंची है कि तुझको तो भगवान स्वयं यहीं आकर दर्शन देंगे, तुझे कहीं नहीं जाना, और भगवान स्वयं तेरे दर पर आकर तेरे जीवन को धन्य बनाएंगे, तेरी भोग को पाएंगे जो तू खिलाएगी। कहना ही क्या, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री राम आए हैं अब शबरी के द्वार पर। शबरी रोजाना बाट बुहारती है, निहारती है, साफ करके रखती है, लेकिन आज राम जी ने उसकी सारी जीवन की मेहनत को सफल कर दिया। बूढ़ी हो गई लेकिन गुरुजी के वचन को ना भूली। आज राम जी को देखकर गुरुजी के वचन याद आ गए। वास्तव में जिसे गुरुजी के जीवन पर विश्वास है, परमात्मा उसे अवश्य मिलते हैं। शबरी का चरित्र उस धैर्य का परिचय देता है, प्रतिमूर्ति दिखाता है। सज्जनों, कहना ही सज्जनों, शबरी आज उन दिनों को याद करती है जब वो पशु पक्षियों से बातें करती थी, मेरे राम जी कब आएंगे, कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कोटी आके, बिलनी की कोटी आके, भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और आज जैसा शबरी ने देखा वैसा पाया। भगवान ना केवल शबरी के दर पर आए, उसको प्रफुल्लित कर दिया। शबरी गदगद होकर के भगवान को अपने आश्रम में बुलाती है, उनको अपने साथ ले चलती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, राम जी आए और शबरी की जन्म जन्म की प्यास को आज बुझा दिया, पूरा कर दिया, उसकी रोम रोम को गदगद कर दिया। भगवान श्री राम आए और शबरी ने जैसे ही देखा कि भगवान आए हैं,
भगवान ने दौड़ करके शबरी को अपने हृदय से लाया, आगे बढ़कर के कि माता आज मैं आ गया, आपका पुत्र आ गया, आपका राम आ गया। और शबरी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, निर्झर धारा बह रही है। इधर शबरी भगवान को भाव से अपने आश्रम में ले आ रही है, ला करके बहुत प्रकार से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती है, चरण पखारती है और बहुत सेवा करके अब मैं क्या करूं, अब मैं उनको कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, सोचकर बड़ी अधीर है शबरी। तब कंद मूल फल सुरस अति दिए राम पैयान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। और आज भगवान ने शबरी का जीवन धन्य कर दिया। उसके कंदमूल फल को भगवान खाते हैं और उन फलों को खाकर भगवान शबरी को नवदा भक्ति का वरदान देते हैं। आइए नवदा भक्ति का वरदान किस प्रकार देते हैं भगवान, हम सभी लोग शबरी के भाग्य का भाव से स्वागत भी करें और नवदा भक्ति को जीवन में धारण भी करें। भाव से भगवान क्या कहते हैं, शबरी आज एक अमोघ भक्ति मैं तुझे प्रदान करता हूं, ये जन जन का उद्धार करने वाली होगी। और भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं चाहता हूं सभी गाएं दिव्य भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट चलिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि जग देखा। होते संत अधिक कर लेखा, होते संत अधिक कर ले। मधुर ताली बजाते गए। आठम जता लाभ संतोषा, आठम जता लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छल छलीना, नवम सरल सब सन तनहीना। हम भरोस ही हरस न दीना, भरोस ही हरस न दीना। हरस न दीना, हरस न दीना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा को सुनना। और नवमऊ एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं आगे कि इन नवदा भक्तियों में से एक और दो भक्ति भी जो लोग मन से भाव से श्रद्धा से कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, भगवान ऐसे कृपालु हैं वे उनको 9 ही भक्तियां प्रदान करते हैं। 9 ही भक्तियों का कृपा अनुग्रह मिल जाता है। ऐसे कृपालु भगवान आज शबरी के जन्म जन्म के पुण्यों को फलीभूत कर रहे हैं। सज्जनों, शबरी
किस भाव से भगवान को बुलाया करती है। आखिर हम भी तो देखें भाई, हमें तो ठाकुर जी को अपने घर बुलाना है, हमें भी तो राम जी को बुलाना है। तो आइए हम सब भाव से उसके भाव का दर्शन करें और भाव से गाएं। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बात, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बात, राम घर आ जाओ, राम घर। सभी सुहाव को मन में लेकर गाएं, जरा हाथ उठा के। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी है रे बात, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, दिल कितना साफ है हमारा। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। घर के आगे बेरी बेरी पर घर के आगे टूटे टूटे और बिछा पुराना टाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। टूटे टूटे टाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं। घर के आगे आम आम पर झूले सीताराम, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बात, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हरि शबरी मैया की। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम
को क्या मैं खिलाऊं। घर के आगे मेरी मेरी मैं लगे सुनहरी तेरी राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हो चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है बात, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय का दूध दूध में मलाई पड़ी है खूब, राम घर आ जाओ। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से बुलाते हैं सभी मिलकर के। कपिला गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई, राम घर आ जाओ, 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 राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है बात, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ बोलिए श्री रघुवर सरकार की जय हो, लखन लाल की जय हो, शबरी मैया की जय हो, श्री रामायण महारानी की जय हो। आगे शबरी माता से वार्ता कर भगवान पूछते हैं आगे किस तब कहती हैं पंबा सरी जाई रघुराई, जाओ रघुराई तहां हो यही सुग्रीव मिताई। वहां आप उससे